अपने पास में एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक का नाम बताओ, सारे बच्चे बताओ, देखें, बोलो कौन सा है। आज के बाद कभी भी स्वोका और स्पोका नहीं बोलोगे, ठीक है। बताओ, स्पोका स्वोका बोलोगे क्या? नहीं ना, ठीक है। अब अगर तुम इसे बेटा ऐसा कह रहे हो ना कि सर आपने हमें हर चीज में डांटना सीख लिया है, आपको तो बस एक तरीका दे दो कमी निकालने का और आप पीछे पड़ जाते हैं बाल की खाल निकालने के लिए, तो तुम बच्चे मुझे इतना समझा दो, अगर तुम इसे ऐसा बोलते हो SPOCA, क्या बोल रहे हो? स्पोका। तो आप ये बताओगे यहां पर तुम इसे भी क्या बोलोगे? स्वोका, ठीक है। तो तुम मुझे ये बताओ ना, यहां वाले पार्ट में तुम्हारे पास ये डिग्री आती है, ठीक है, तुम इसे क्या पढ़ोगे फिर? PhD क्यों पढ़ते हो? पचड़, है ना, पढ़ा करो ना बेटा वहां पर, ठीक है। तुम यहां पर जैसे तुम्हारे पास में ऐसा देते हो, ठीक है, तो इसे तुम सी टेट CTET ऐसा क्यों पढ़ते हो? क्या पढ़ो वहां पर आपका? कटेट सटेट ऐसा बोलो आपका, बोलोगे क्या बताओ? नहीं ना। अब जो तुम इंग्लिश में ये करके आए हो, MA क्यों बोल रहे हो यार? माँ बोलो, ठीक है। तुम ये BA करके आए हो तो तुम वहां पर BA क्यों बोल रहे हो? बा बोलो, ठीक है। बात समझ में आई? अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो इसे बबा, ठीक है, यहां पर बसा बका, ठीक है, बोलो देखें। फिर इसका तो तुम क्या बोलोगे रे? बताओ देखें, इसे क्या बोलोगे तुम? वहां पर बोला ही नहीं जाएगा। कुल मिला के तुम्हारी कमी निकालने के पीछे रीजन दे रहा हूं, कौन सा? एब्रीविएटेड जो पार्ट होते हैं उसमें हर लेटर को अलग बोला जाना चाहिए, ठीक है। अब तुम पढ़ दो इसे, बताओ स्पोका है या SPOCA? और ये SVOC। बच्चों को पढ़ाना भी पड़ जाए तो अब इनके लिए थोड़ा सा लेंथ खोलकर बेटा जी मुझे बता दो। बताओ ये S किसके लिए? बोलो देखें यहां पर, सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। P बताओ किसके लिए? आपका प्रेडिकेटर के लिए, ठीक है, या फिर इसे वर्ब भी कह सकते हैं। O बताओ किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। अब पूरा तैयार हो जाना चाहिए। C बताओ किसके लिए? कॉम्प्लीमेंट के लिए या फिर एडजेक्टिव के लिए। और A किसके लिए? अजंक्ट या एडवर्ब के लिए, ठीक है। इसको भी बोल दो, बताओ क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अजंक्ट। कॉम्प्लीमेंट ही एडजेक्टिव है, अजंक्ट ही एडवर्ब है। ऑब्जेक्ट कितने हैं? दो हैं। कौन कौन सा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसका जवाब देगा? व्हाट का। इनडायरेक्ट किसका जवाब देगा? whom का देगा, ठीक है। अब यहां जो सवाल है वो तुम्हारे किसी बच्चे के गलत वहां पर होने नहीं चाहिए। कोई टाइपिंग एरर आ जाए तुम खुद छांट लेना, 5-10 सेकंड ले लो। ये लास्ट में हैंड अपलिफ्ट करवा के सारे भी पूछूंगा, ठीक है। टाइम ज्यादा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये फिक्सेशन में और इसी तर्ज पर तुमसे RPSC पूछेगी, गारंटीड है। RPSC का सवाल इसी के आसपास होना है आपका। बता दो बेटा, यहां वाले पार्ट में शुरू में अगले ने क्या बोला? बताओ देखें आपका। हाँ बताओ, द चिल्ड्रेन। भाई यही तो ना बेसिक सेंटेंस पैटर्न ही तो पूछ रहा है। तो बताओ यहां पर द चिल्ड्रेन पूरा किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। लेफ्ट किसका काम कर रहा है? वर्ब का, ठीक है। द लिटिल पपी किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। अब देखो वहां पर वो चीज आई थी ना, कौन सी? ऑन वर्क आया था। तो बताओ ये किस में काम करेगा? बोलो अजंक्ट या एडवर्ब में। ये किसको बता रहा है? प्लेस को बता रहा है, ठीक है। अब इनका MHM भी निकाल दो। बताओ ये क्या? बोलो आपका एम। ये बताओ क्या है? बोलो H। यहां से निकालो क्या है? एम एम H निकाल सकते हो। आपका M का मतलब मॉडिफायर है, आपका H का मतलब हेडवर्ड है। ऐसा आंसर ढूंढो इसमें। बताओ क्या बनाया? SVOA, ठीक है। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है? अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब भी नहीं आया, अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आ रहा है? अगले पे हाँ हैंड भी अपलिफ्ट करना बेटा, सही आए तो, है ना। सही आने का मतलब मुझे पता तो चले। अब यहां गलतियां नहीं होनी। आ रहा है ना? बता दोगे? पढ़ लो पहले आपका। ये कॉन्ट्रैक्शन खोलना आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन खोलना आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो गड़बड़ कर दोगे। ये जो ऐसी चीजें हैं ना, इनको तुम खुद सटीक तौर पे सही कर दोगे। ऐसा कुछ लगा हुआ आ जाए तो इस पे कोई फोकस नहीं करना बच्चा। बोलो क्या बोला है? योर मेमोरी या मेमोरी? अब बताओ मेमोरीज है या मेमोरी इज? मेमोरी इज, है ना। तो यहां पर इसको तुम्हें खोलना आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। बताओ ये जो पार्ट है कौन सा? योर मेमोरी, ठीक है। बताओ किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। फिर बताओ ये इज किसका काम कर रहा है? वर्ब का। अब अगला कह रहा है एट फॉल्ट, ठीक है। तो ये एक काम नहीं कर रहा है, दो काम कर रहा है। ये एट फॉल्ट कमी किस में है? बताओ तुम में है या मेमोरी में? याददाश्त कमजोर है तो ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? इसको कर रहा है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है या कॉम्प्लीमेंट है? लेकिन मैनर कैसा है बताओ? आपका एडवर्बियल मैनर है। हमें इससे मतलब नहीं, नहीं आए तो हमें इतना तो आएगा। बताओ कौन सा? SVC वाला। बाकी चीज में यहां से
हटा दूंगा। ठीक है, वैसे भी देखो एट क्या है, प्रेपोजिशन वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। ठीक है, और प्रेपोजिशनल जो फ्रेज बनता है वो मेनली किसमें जाता है, एडवर्बियल। एडवर्बियल होते हुए ये किसको मॉडिफाई कर रहा, बताओ, आपका सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा। तो आंसर बताओ इसमें, ये 4 हो सकता है क्या, नहीं। 2 हो सकता है क्या, नहीं। ऑब्जेक्ट का काम करेगा क्या, नहीं। आरपीएससी इतना ही पूछेगी, इससे ज्यादा दिमाग लगाया क्वेश्चन डिलीट में चला जाएगा। बताओ कितनों का सही है। ठीक है, अगले पे आओ फिर आपका, जल्दी करवा दो, 10-15 मिनट का काम है, इससे ऊपर की क्लास नहीं होनी चाहिए अपनी ये। तभी मैंने रोका है कि लगे हाथ गरम हथौड़े की चोट आ जानी चाहिए। बोलो सर। हाँ, जब घाव गरम गरम हो ना तभी दवाई देनी चाहिए आपका। अरे अभी पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा अभी आया ऐसा। बताओ क्या बोल रहा है, द ट्रबल किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट। इज किसका काम कर रहा है, वर्ब। ठीक है, ट्रबल यह है दैट वी आर शॉर्ट ऑफ मनी। ठीक है, कि हमारे पास बताओ क्या है, आपका पैसे की कमी है। ठीक है, अब बताओ यहां पर क्या है, किसका कॉम्प्लीमेंट है भाई, हमारे पास पैसे की कमी है, यही चीज तो बताओ क्या है, ट्रबल है ना। क्या इसमें 4 एस्पेक्ट हैं क्या, नहीं, तो 4 वाले बाहर कर दो। ठीक है, बताओ ये ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है ना। कैसे पता लगाया, तुम्हारे बड़े भाई के गट्स पकड़ लो, कौन सा वहां पर, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब ऑब्जेक्ट देता है या कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट किसका देता है, किसी को ये नहीं आ रहा है ना, मदद कौन कर देगा, इज कर देगा। तो बताओ एस वी ओ या एस वी सी, और ये कॉम्प्लीमेंट भी किसका, सब्जेक्ट का है। बताओ कितनों का सही है। अब तुम देख लो, ठीक है, कि तुम्हारे पास पढ़ने लायक चीजें कौन कौन सी हैं, इसके अलावा बाहर मत भागना। कर ले, आ जाएंगे बाहर, अरे इधर आ जाएं। बताओ, बोलो क्या है इसमें, आई किसका काम करेगा, सब्जेक्ट। एक्सप्लेन बताओ क्या है, वर्ब। ये टू तो इसके साथ ही तो जुड़ा हुआ है, तो अलग से नहीं छाटूंगा। अब टू का प्रेपोजिशनल एडवर्बियल कुछ मत बनाना, ये टू अपने आप लेकर आ रहा है किसको, वहां पर इसके साथ। हिम बताओ किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और फिर बताओ द इम्पॉसिबिलिटी किससे जुड़ा हुआ, हाउ से, ग्रांटिंग हिज रिक्वेस्ट। बताओ ये भी पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बेटा कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसका जवाब दे रहा बताओ, होम का। ठीक है, और ये किसका जवाब दे रहा है, वॉट का। मीनिंग निकालना जरा, मीनिंग क्या है, मैंने उसे इस बात की व्याख्या करके समझाया कि उसकी प्रार्थना को स्वीकृति देना नामुमकिन है, युद्ध चल रहा है, उसे छुट्टी पर भेजा नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया, द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग हिज रिक्वेस्ट, और किसको समझाया, हिम को। ठीक है, अब एक चीज और सुन लेना, तुम टू के चक्कर में कहीं से एडवर्ब बना दो टू हिम, ऐसा नहीं बनेगा। टू हिम के लिए है या इसके लिए है, इसके लिए। ठीक है, बताओ आंसर क्या आना चाहिए, एस वी ओ ओ। ऐसी चीजें कई बार बेटा टाइप होने में हो जाती हैं, तो इनका जो है ये जीरो बन गया आपका। ये जो बी आर के जी बी बैंक है ना, आप उसमें ये ओ और जीरो, इनका पता नहीं चलता है। अब इनसे हमें कोई मतलब था नहीं आपका। कितनों का सही है बताओ। ठीक है सर, अगले पे आओ फिर आपका 5वां। जितनी प्रैक्टिस निकालो उतनी कम है, मैं 10-12 सवाल करवा दूंगा। बोलो, द गवर्नर बताओ क्या है, सब्जेक्ट। सैड बताओ क्या है, वर्ब। और द प्रिजनर क्या है, ऑब्जेक्ट। और फ्री कौन है, गवर्नर फ्री है या प्रिजनर फ्री है। तो अब मुझे बताओ इसमें 3 होंगे क्या, नहीं होंगे। 5 होंगे क्या, नहीं होंगे। बचे कितने बताओ, 4 बचे ना। क्या दोनों ऑब्जेक्ट हैं क्या, नहीं है। देखो काटने का तरीका देखो, सवाल कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये फ्री कौन हुआ, ये वाला। तो ये क्या ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट का। आंसर बताओ क्या है, एस वी ओ सी। अब ऐसा मत कहते ना सर 3 ऊपर क्यों आया और 2 नीचे क्यों आया, ये टाइपिंग का एरर है। ठीक है, और टाइप में नहीं करूंगा। अगले पे आओ, उससे पहले बताओ पीछे वाला कितनों का सही है, सारा है। चलो कर दोगे, बताओ। ही क्या है, सब्जेक्ट। फिर डिनाइड क्या है, वर्ब। हर क्या है, ऑब्जेक्ट। और नथिंग क्या है, ऑब्जेक्ट। हर कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट। और ये कौन सा है, डायरेक्ट। भाई उसने उस लड़की को मना किया, किसी भी काम के लिए मना नहीं किया। ये लड़कों की बीमारी होती है। ठीक है, लड़की कुछ भी कह दे, हाँ जी हो गई, चाहे नहीं हो। ठीक है, मेरे को गिफ्ट लाके देगा, चाहे अपनी फीस नहीं भरनी पड़े, लेकिन लाकर देगा आपका। तो बताओ यहां पर ये क्या है, होम का जवाब, ये किसका है, वोट का जवाब। अब तुम यहां से छांट के बताओ इसमें, क्या इसमें 3 हो सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, बताओ नथिंग हर है क्या, नहीं है ना, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। फिर बताओ नथिंग अपने पास में एडवर्ब है क्या, नहीं है। ठीक है, क्या बना बताओ,
SVOO। ठीक है, अब यहां ये किसका जवाब है? वोट का। ये किसका जवाब है? होम का। बताओ कितनों का सही है? ठीक ठीक ठाक कर रहे हो यार। अगला बताओ देखें। अभी देखो लिंकिंग वर्ब वाले पे मैं बहुत फोकस कर रहा हूं, अगला पेपर में लिंकिंग वर्ब तुमसे ज्यादा पूछेगा। ठीक है, इंजेक्शन सा दिख रहा है ये। बताओ द क्वेश्चन क्या बोलो आपका? सब्जेक्ट इज क्या है? वर्ब। और ये लिंकिंग वर्ब है तो बताओ अनइंपोर्टेंट क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट का या सब्जेक्ट का? आंसर बताओ। दो वाला नहीं होगा ना, तो बताओ इसमें SVO SVA या SVC? SVC वाला। बाकी चीज यहां से काट दो। बताओ कितनों का सही है? ठीक, अगले पे आओ। कर रहा है यार अशोक? मना करता है नहीं कर पाता हूं, बता पा रहा है? बोलो सर। वी क्या है? सब्जेक्ट। प्रूड बताओ क्या है? वर्ब। हिम बताओ क्या है? ऑब्जेक्ट। और रॉन्ग कौन है? यही तो है ना, तो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट? ऑब्जेक्ट का। तो बताओ यहां पर तीन होंगे क्या? नहीं ना, दो तो कट गए आपके। अब बताओ SVOO या SVOC? SVOC। कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट लो। मुश्किल से 20 सेकंड के आंसर, सारे आंसर 20 सेकंड्स के, इससे ऊपर के नहीं। 20 सेकंड से ऊपर नहीं होने चाहिए। करें? हाँ, तुम्हारे साथ ऑनलाइन वाले भी इतना टाइम लेते ही हैं। बताओ ये सब का बता दो। शी क्या है? सब्जेक्ट। गेव क्या है? वर्ब। हर क्या है? ऑब्जेक्ट। एरिंग ऑब्जेक्ट। शी क्या है? सब्जेक्ट। रोट क्या है? वर्ब। ए पोइम क्या है? ऑब्जेक्ट। इन सिंधी मैनर आ गया ना, बताओ क्या है? एडवर्ब। ठीक है, फिर यहां पर बताओ शी क्या है? सब्जेक्ट। स्लेप्ट क्या है? वर्ब। इन द बालकनी ऑब्जेक्ट है, जगह बता रहा है कि वह कहां सोई। हालांकि अगले को ही लिखना चाहिए था यार, ही लिखना चाहिए था। बालकनी में तो वो क्यों सोएगी, वो सोएगा ना। ठीक है, यस्टरडे बताओ यहां पर क्या है? एडवर्ब। ठीक है, फिर बताओ बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट। फ्लाई क्या है? वर्ब। इन द स्काई क्या है? एडवर्ब। ऑल डे भी क्या है? एडवर्ब। अब तुम गौर करो, अगले ने क्या पूछा बताओ? SVOA। ठीक है, बताओ ये पहला क्या बना? SVOO। तीसरा क्या है? SVAA। चौथा क्या है? SVAA। अब आंसर क्या बना? SVOA। अब यहां ए का पता मुझे किससे चल रहा बताओ? इनसे। कौन सा फ्रेज है? एडवर्बियल या प्रीपोजिशनल? प्रीपोजिशनल। कोई हार्ड चीज नहीं। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक। अरे सही करते हुए तुम डरते हो भाई साहब, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये जीरो नहीं, ये ओ मान लेना सारा। अब इसे करेक्ट नहीं करूंगा भैया ना। तुम बताओ, बोलो। आई क्या है? सब्जेक्ट। पेंटेड क्या है? वर्ब। द आउल टेबल क्या है? ऑब्जेक्ट। और रेड कौन है? आई रेड है या टेबल? कॉम्प्लीमेंट कैसा? ऑब्जेक्ट का। इसका MHM भी बता दो, बताओ क्या है? MMH। हो गया, तो बताओ इसमें आंसर क्या लाऊं? बोलो। SVOC। पहला ही हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी चीजों को यहां से काट दो। बताओ कितनों का सही है? अब मत कहना कि हम SPOCA नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कहोगे आज के बाद। कोई छोटी मोटी आ जाए तुम्हारे सेंटेंस में तकलीफ तो लाके पूछ लेना। करें? बताओ क्या बोल रहा है? एन आईडी। हाँ, इसका उच्चारण बताओ। आइडिया या आईडी है? आईडी है ना। अगला ये कह रहा है कि यहां पर अपने पास में सब्जेक्ट है, उसको छांट लो। कौन सा है? ये वाला। ये बताओ क्या है? वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अकेला ऑब्जेक्ट देखो तुम पूछते हो ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कभी आरपीएससी नहीं पूछती है। अकेला ऑब्जेक्ट कभी नहीं पूछेगी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। इसमें कितने पक्ष हैं बताओ? तीन है ना। चार नहीं होंगे, दो नहीं होंगे। अगर टुकड़े छांटने आ गए तो ही तुम्हारा आंसर आ गया। कौन सा? SVO वाला। ये सिंपल से वहां पर 5-10 सवाल थे आपके, इसलिए तुम्हें रोका गया। ठीक है, बताओ ये टॉपिक आसान सा है ना आपका? ठीक, लेकिन मुझे दो अंतर बता दो, प्रेडिकेट और प्रेडिकेटर। बताओ प्रेडिकेट कौन होता है? सब्जेक्ट को छोड़कर पूरा सेंटेंस। और प्रेडिकेटर क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है।